हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे घातांक और घात। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, सभी परीक्षाओं में बेसिक है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आप पहले से जान रहे होंगे, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान विधि से ऐसे ट्रिक के साथ आपको बताएंगे इस टॉपिक को, या आप हमेशा के लिए इसे सीख सकते हैं। मैथ से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इस पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद हमको आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा। तो और भी मेरी वीडियो इस चैनल पे हैं, आप उसको भी देखिए। प्रॉफिट लॉस की वीडियो है, परसेंटेज की हैं, अदर सब्जेक्ट की हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और घातांक और घात के बारे में आपको बताते हैं। इससे रिलेटेड जितने छोटे छोटे पॉइंट हम जो बोर्ड पे नोट किए हैं, इनको मैं आपको समझाऊंगा ये पॉइंट कैसे पेपर में बनते हैं और इनको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि समझ लेते हैं टॉपिक को पढ़ने से पहले कि घातांक और घात क्या होता है। तो मेरी बात आप ध्यान से समझिए। अगर कोई भी राशि हम लिख ले रहे हैं, अगर 11 पे घात 5 है, बात को समझिए कि 11 पे घात अगर 5 है तो 11 क्या है और 5 क्या है, इसको समझते हैं। 11 को हम आधार कहते हैं और 5 को हम घात कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 11 पे घात है वो कितनी है, 5 है। इतनी बात आप समझ गए। आप कह सकते हैं कि 11 पे घात कितनी है, 5 है। इसका मतलब कि आधार पे घात कितनी है, आधार क्या बना 11 और उस पर क्या चढ़ा हुआ है उसके सर पे 5। तो आप कह सकते हैं कि जो नीचे है वो आधार है और उसके ऊपर जो संख्या है वो आपकी घात है। कह सकते हैं अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, कितने बार लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 4 बार लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो ये 7 है। अब इसके ऊपर कितना घात चढ़ेगा, तो इस सभी नंबर को काउंट करिए, 1 2 3 4, तो ये चढ़ जाएगा आपका 7 पे घात 4। तो आप कह सकते हैं कि जो 7 है वो जितने बार लिखा गया है उस नंबर को काउंट करके उसके ऊपर आप चढ़ा दीजिए, वो आपका घात बनेगा। तो जो घात होता है उसी को हम घातांक भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक है, इसको आप जान गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आपको सीक्वेंस से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम आपको बताएंगे कि घातांकी गुणनफल क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे सवाल बनते हैं और इसको हम कैसे सीखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि घातांकी गुणनफल होता है कि कोई भी अगर आपका इस तरीके से सीक्वेंस है, जैसे कोई आपका एक नंबर है, कोई एक संख्या होगी और उस संख्या पे कोई आपका घात चढ़ा होगा। अभी जो आप घात और आधार के बारे में जाने हैं, तो अगर a पे पावर m है, a पे घात m है गुणे a पे घात n है और a पे घात 1 है, डॉट डॉट करके ऐसे अगर सीरीज बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब होता है, ध्यान से यहाँ से समझिएगा कि a पे घात m प्लस a पे घात n, a पे घात, देखिए a पे घात है, सभी को जोड़ देंगे m प्लस n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कह सकते हैं आधार अगर समान रहे और घातें अलग अलग रहे, ध्यान रखिएगा सभी में आधार क्या है, समान है, घात आपका अलग अलग है, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा कि आधार को उसी तरह करिएगा और जितनी घात चढ़ी है उन सभी घात को आप जोड़ दीजिएगा। बहुत आसान है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है? तो आप पूरा वीडियो देखिए और पूरे 7 तक देखिए, सभी पॉइंट आप समझ जाएंगे, बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो ये वाला, अब आइए हम इससे हम प्रश्न करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि आपका क्वेश्चन है कि अगर x पे घात, x पे जो घात है 2 है गुणे x पे घात 5 है और x पे घात 3 है और x पे घात 6 है, तो हम क्या करेंगे, आधार को x मानेंगे और सभी घात को हम जोड़ देंगे। 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6, तो 5 2 7 3 10 6 16, तो x पर घात कितना हो जाएगा, 16। तो हम कह सकते हैं कि x आधार है और 16 क्या है, उसका घात है। दूसरा पॉइंट को समझते हैं, घातांकी भाग। घातांकी भाग का मतलब कि a पर घात m है और भागे a पे घात कितना है, n है। तो इसका मतलब होता है कि a पे घात हो जाएगा m माइनस n। अच्छा, क्या इस पॉइंट को ध्यान रखिए, a पे घात m है और भागे a पे घात n है, तो क्या इसको हम
ए पे घात यम बटे ए पे घात यन लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कक्षा 6 7 8 की बातें आप बता रहे हो, बिल्कुल वही बात बता रहा हूँ जो बेसिक है आपको जानना बहुत ज़रूरी है और मिस्टेक यही होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके जगह पर क्या करेंगे कि m माइनस एन करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर कि m का मान क्या है, n से ज़्यादा है, इसीलिए तो हम इसको घटा रहे हैं कि m में से n को घटाएंगे। अगर एक कंडीशन अगर आपका बनेगा कि m कम रहेगा और n आपका ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, तो आगे बताएंगे तो उस पॉइंट को आप समझ जाएंगे। तो देखिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। इस पॉइंट को समझ गए हैं तो देखिए x पे घात कितना है 13 है और भागा x पे घात कितना है 8 है। तो हम x पे घात 13 में से 8 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, x पर घात कितना मिल जाएगा आपका 5 मिल जाएगा। तो 5 मिल जाएगा, ये भी आप पॉइंट हम समझ गए कि x पे घात कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आगे समझते हैं घात की घात पे घात चढ़ाइए। तो घात पे घात कैसे चढ़ेगा, इस लाइन को समझिए, इस लाइन को समझिए कि इसका मतलब क्या है। बड़ा कोष्टक मझोला कोष्टक छोटा कोष्टक। इसके बाद देखिए ए पे घात कितना है m है, छोटा कोष्टक बंद और इस छोटे कोष्टक पे कितनी घात है n है और मझोला कोष्टक पे कितनी घात है 1 है और यहाँ पर बड़े कोष्टक पे घात कितनी है p। इसका मतलब क्या है कि इन सभी घात को हम गुणा कर देंगे किस पे, इस आधार पे। तो इसका रिजल्ट ये मिलता है। इस रिजल्ट को भी ध्यान रखिएगा, हम एक एक रिजल्ट के बाद आपको एक एक क्वेश्चंस भी करा रहे हैं कि आप इस गलती को ना करें। तो यहाँ पे देखिए m पे घात कितना हो जाएगा m इंटू n इंटू 1 इंटू p डॉट 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 जितना आपका नंबर है। इसका मतलब इन सभी का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में और इस पे घात चढ़ा देंगे। तो आप समझ गए। अब आइए इससे प्रश्न एक देखते हैं। बड़ा कोष्टक मझोला कोष्टक छोटा कोष्टक और देखिए x पे घात कितना है 2 है और इस छोटे कोष्टक पे कितना घात है 3 है, मझोला पे घात कितनी है 5 है और बड़े कोष्टक पे घात कितनी है 2 है। तो आप कहेंगे कि पहले आधार लिखना है, आधार हम लिख लिए और इन सभी को हम गुणा कर देंगे। तो 2 3 5 2 2 3 6 और 6 5 30 और 30 दूनी 60। तो x पर घात कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। इतनी बात आप समझ गए। बताइए तीसरे पॉइंट भी आप समझ गए बहुत आराम से। ये सभी फार्मूले हैं और फार्मूले से रिलेटेड एक एक प्रश्न हम नोट किए हैं ताकि इस बात को आप समझ सकें बहुत अच्छे से, घबराने की कोई बात नहीं है। चौथे पॉइंट को हम देखेंगे कि गुणनफल की घात क्या है। गुणनफल की घात कैसे है कि देखिए अगर कोई छोटे ब्रैकेट में कोई नंबर दिया हो a b c, ये अलग अलग नंबर हो सकते हैं 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत भी हो सकते हैं। और इस पे अगर कोई घात लगा है, कोई ऊपर से घात लगा है, ये वाला घात कहेगा कि ऐसा है कि आप हमको जब इसको तोड़ोगे तो सभी के सर पे चढ़ा दो। तो यहाँ पर आप चढ़ा दिए, यहाँ पर देखिए सभी के सर पे आप इसको चढ़ा दीजिए। तो देखिए ए पे ये वाला घात चढ़ जाएगा, बी पे आके घात चढ़ जाएगा और सी पे घात चढ़ जाएगा। तो इससे क्या समझे हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर कई नंबर दिए हैं 3 4 5 6, अगर उस पर कोई घात चढ़ गई है तो घात कह रहा है कि भैया इसको जब हमको खोलना ब्रैकेट वगैरह हटाना तो घात को सभी के ऊपर हमको दान कर देना। तो इसके ऊपर आप दान कर दीजिए। देखिए n इसके घात पे चला आएगा ए पे, n बी पे चला आएगा घात पे और n किस पे आ जाएगा सी के घात पर। अब आइए इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ब्रैकेट में 2 है 5 है 7 है, सब इंटू में है, ध्यान रखिएगा। और उस पे घात कितना है 3 है। अब इस 3 को क्या करेंगे 2 पे चढ़ा देंगे और यही 3 किस पे चढ़ा जाएगा 5 पे और ये 7 पे चढ़े। आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर हो उस पर आप घात चढ़ाएंगे। लेकिन जब थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक देखिए, जब आप त्रिकोणमिति में जाते हैं तो अगर हम बात करें कि ये साइन थीटा पे अगर इस पे घात कितना है 2 है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा पे पावर 2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गलत होगा। जब ये घात को आप लाते हैं यहाँ पर तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा तो आपको और अच्छे से इसको समझाऊँगा तो ये पॉइंट आपको समझ। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक था तो इसको हम बता दिए, ये भी पॉइंट आप समझ गए। अब 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर में देखिए व्युत्क्रम का नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटे से ही क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे से पॉइंट बनते हैं। तो हम 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 से भी पढ़ते आ रहे हैं, 7 में भी हमेशा पढ़ते हैं मैथ में, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट हम भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है और समझ नहीं पाते। देखिए ए पे घात कितना है m है। जब ए पे घात m है
तो इसको हम अगर बराबर में लिखना चाहें तो 1/a पे पावर माइनस m हो जाएगा। इसका मतलब क्या है समझते हैं, इस पॉइंट को हम समझते हैं। ये देखिए a पे अगर घात m है, जब इसको हम बराबर करेंगे तो 1/a पे पावर माइनस m, इस पे जो m घात पॉजिटिव में है वो किस में हो जाएगा, निगेटिव में, लेकिन किस में होगा, बटे में होगा, 1 के बटे में होगा। तो अगला पॉइंट भी बनता है कि अगर यहाँ पर निगेटिव रहेगा तो बटे में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों भी बात है, इसको समझिए, और दोनों समझने योग्य बात है, इसलिए इस पॉइंट को हम बता रहे हैं कि दोनों पॉइंट को समझिए कि अगर m पे घात m है, अगर उसको आप इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो 1/a पे पावर माइनस m हो जाएगा। क्यों, जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अगला पॉइंट भी ये बनता है, ध्यान रखिए यहाँ पर कि अगर a पे घात माइनस n में है तो 1/a पे घात कितनी हो जाएगी आपकी n। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, ध्यान रखिएगा, और जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। अब उदाहरण भी कर लेते हैं ताकि और भी मजबूती आ जाए आपके अंदर। देखिए 5 पे घात 3 है, तो जैसे अगर इसको इक्वल में लिखना चाहे, व्युत्क्रम में लिखना चाहे, तो 1/m 5 पे घात कितनी हो जाएगी, -3। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, पहला क्लियर। अब 2 पे घात कितनी है, -3 है। अगर इसको आप व्युत्क्रम में लिखना चाहे तो 1/2 पे घात कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि ये -3 है तो नीचे कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, a/b। अब a/b में भिन्न की बात मैं कर रहा हूँ। अगर इस पे कोई घात है m की, ध्यान रखिएगा, a/b कोई संख्या होगा, अगर उस संख्या पे कोई घात लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है, तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर देखिए ऊपर इस बात को समझिए, अगर ये भिन्न है तो ऊपर आपका अंश होगा और नीचे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर हमारा मन है कि हम अंश और हर को बदल दें, इसका मतलब कि हर वाले को अंश पे ले जाएं और अंश वाले को हर पे लाएं, तो जो उस पे घात है उसका साइन भी बदल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। अब इस पॉइंट को कैसे समझें कि बड़े बड़े सवाल जब बनते हैं तो आपकी अगर इच्छा है कि अगर हम अंश को हर करना चाह रहे हैं और हर को अंश करना चाह रहे हैं, तो जो उस पे घात है उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज का मतलब कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। देखिए हम दोनों चीज़ यहाँ नोट किए हैं कि अगर a/b है, ऊपर अंश है नीचे हर है और इस पे घात कितना है, m है, अगर इसको हम बराबर लिखना चाहें, हर को हम अंश कर दें और अंश को हर कर दें, तो ये जो साइन है m का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझनी है। अब देखिए अगर यहाँ पर जो m प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस रहे तो दूसरा x/y, ये देखिए आपको थोड़ा सा हम बता दें एकदम बेसिक, a/b और x/y। ये देखिए x/y लिखने का मतलब ये है कि x भी कोई एक अलग नंबर होगा, y भी कोई अलग नंबर होगा। अगर x 3 है तो y आपका 3 नहीं हो सकता है, y आपका 5 होगा, अदर भी नंबर हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। किताब है, किताब में x/y दिया है, आप m/y कर लो, p/q कर लो, s/t कर लो, कुछ भी बना लीजिए। आपको सिर्फ समझना है कि दोनों नंबर क्या अलग है या समान है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x/y है, x भी इसमें क्या है आपका अंश है और y क्या है इसमें हर है। अब इस पर कोई घात लगा हुआ है, माइनस में -n लगा हुआ है, ध्यान रखिए। अब -n लगा है, अगर हम ये कहना चाहें कि y/x करेंगे तो जैसे ही इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर अंश को हर करते हैं और हर को अंश करते हैं, तो यहाँ पे जो साइन है माइनस का रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप समझ गए कि नहीं बताइए, बहुत आसान है। अब हम इस पर एक उदाहरण कराएंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। देखिए पहले के लिए उदाहरण है कि 5/7 है, कोई 5/7 का भिन्न है, ब्रैकेट बंद है, उस पर कोई घात 3 लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 7 को अंश बना देंगे और 5 को हर बना देंगे। और चूँकि पहले क्या है कि 5 आपका अंश है और 7 आपका क्या है, हर है, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो ये साइन भी आपका चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 7/5 और उस पर जो घात हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ समझते हैं,
कि 2/3 है और इस पे घात कितनी है बताइए, -5 की। अगर हम 3/2 करें तो बराबर 3/2 है, तो इस पे घात कितनी हो जाएगी, 5 की, -5। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गया, अगर ये पॉइंट आप जान पा रहे हैं तभी तो उसको सही कर पाएंगे, नहीं तो उसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो आसान है, आप बताइएगा कि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मतलब बहुत कठिन नहीं है गणित की, थोड़ा सा सोचना है, बेसिक है, सभी चीज़ें आप आराम से समझ पा रहे होंगे। कुछ चीज़ें आपको पहले से आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आ रही होंगी, इस बात को भी आप समझिएगा, और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आ रही उसको भी आप समझिएगा। और पूरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए, चैनल से जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं कि घातांक का शून्य होना, ध्यान रखिएगा कि जो घातांक है उसका शून्य, अगर घातें शून्य हो गई तो हम क्या करेंगे, अब कितने बार गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर एक बेसिक बात करें, अगर हम 4 पे घात 3 कर दें तो आप कहते हैं ना कि ऐसा है कि 4 को 3 बार गुणा करो, तो कैसे करते हैं, 4 गुणे 4 करते हैं कि नहीं। लेकिन हम कह दें कि यहीं पर 4 पे 0 हो गया, तो आप कैसे कहेंगे कि 4 को 0 बार गुणा करें, तो जैसे ही अगर घातांक इसका 0 बनेगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो किसी भी राशि का अगर घात शून्य है, ध्यान रखिएगा, तो उसका जो मान होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस पर घात 0 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, सीधे 1 हो जाएगा। जैसे देखिए 5 पे घात कितनी है, 0 है, तो इसका मान कितना होगा, 1 है। 100 पे घात 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए इतना नंबर बड़ा नंबर है, 100 है, 50 है, इस पर घात 1 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बेसिक है, आपको ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एक देखिए आपको हम नोट पॉइंट बता दे रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को ध्यान दें। अगर कोई आपका कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, अगर आप उसमें 0 से भाग ले जा रहे हैं, तो जो 0 से भाग ले जाएंगे तो आपका जो नंबर आएगा, जो भाग आएगा, वो अनंत में आएगा, इनफाइनाइट। तो आप इसको इनफाइनाइट को समझिएगा कि कांस्टेंट है, जैसे बेसिक है कि अगर 1 है कोई नंबर है, अगर 0 से भाग ले जाएंगे तो उस पर आपका कितना हो जाएगा, आपका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। देखिए इन सभी पॉइंट को क्या आप समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया से देखिए सभी पॉइंट है, इतनी पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। आपके बुक से रिलेटेड है और आपके टॉपिक से रिलेटेड है, छोटा सा पॉइंट है। अब देखिए हम 7वें पॉइंट की बात करेंगे। अब 7वें पॉइंट में हम एक चीज़ समझेंगे, 6 पॉइंट आपका हो चुका है, 6ठे पॉइंट को ध्यान से देखिए कि 6वां पॉइंट है आपका व्युत्क्रम घात का नियम। ये तो और इम्पोर्टेंट है। अब देखिए व्युत्क्रम घात के नियम में पहला है कि अगर कोई एक आपका आधार है, इस पे घात n है, अगर यह किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम शुरुआत कहाँ से करें। कि a पे घात n है और बराबर b है, तो हम क्या करेंगे, a और b को इसी तरह लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, a और b को हम इसी तरह लिख लेंगे, यह a हो गया और बराबर b हो गया। अब देखिए जो घात है, घात कितनी है, n है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये जो घात है इस b पे आ जाएगा और 1/, में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो घात n है, ये b पे जब आएगा तो 1/, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अब देखिए a बराबर b पे घात 1/n। अब बताइए कि अरे मत साहब एक उदाहरण बता दीजिए इस पे सीधे, तो और भी इस बात को आप समझ जाएंगे। तो आप देखिए x पे घात कितनी है, 3 है, ये बराबर कितना है, 5 है। अगर इसमें से हम आपको कह दें कि आप x को फाइंड करिए कि x का मान कितना होगा, तो आप पहले x लिखिएगा और बराबर 5 लिखिएगा और घात देखिएगा कि x पे घात कितना है। तो जब ये रूल आप जानते रहेंगे तो इसको जल्दी से कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो पता नहीं चलेगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। सही बात है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये जो 3 है, तो 1/3 कर देंगे हम, कितना कर देंगे, 1/3 कर देंगे। अब देखिए 1/3 कर देंगे। अगर हम रूट आगे आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, तो देखिए रूट को अगर हम हटाना चाह रहे हैं तो ये जो 2 है, √2 है, अगर इस पे हम घात बनाएं तो 1/2 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर ये घात घनमूल का है, अगर इस पे कोई √, में 3 है और ये घात 3 है, तो घनमूल के केसेज में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इतना पॉइंट आप जानते हैं, बेसिक है, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 पे घात 1/3। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि a पे घात 1/n है, व्युत्क्रम में है। अब बराबर कितना है आपका 5 है। तो अब देखिए a और b को इसी तरह लिखना है, और जो यहाँ पे आपकी घात है वो घात अगर n है तो इसी n को यहाँ पर चढ़ा देना है b पे। हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब आइए उदाहरण देखते हैं। x पे घात कितना है 1/2 है, अब बराबर 3 है। अगर यहाँ से हम कहें कि x को फाइंड करिए तो आप क्या कहेंगे, x करेंगे 3 करेंगे, तो हम x लिखे और 3 लिखे। और देखिए x पे जो 1/2 ये वाला नंबर है इसको हम कहाँ ला दिए, इस 3 पे ला दिए। तो 3 पे कितने घात हो गया, 2 हो गया। और 3 पे 2 घात हो गया तो 3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 सॉरी 3 गुणे 3, 3 लिखे 9। तो यहाँ पर आंसर कितना मिल गया 9। अगर x पे घात 1/3 है, याद रखिएगा x पे घात कितना 1/3 है, एक इसके बराबर है 4 के है। तो देखिए यहाँ पर x अगर आपको फाइंड करना है तो x कितना लिखेंगे, x बराबर कितना लिखेंगे पहले 4, और जो देखिए ये जो घात चढ़ी हुई है n में उसको हम कहाँ कर देंगे, इस घात पे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 पे घात 3। तो इसको कितने बार लिखेंगे, 4 को 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16 चौक पे 64। तो ये हो जाएगा 64। एक इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, देखिए बड़ा कोष्टक, मझोला कोष्टक, छोटा कोष्टक, a पे घात m, छोटा कोष्टक बंद, उस पे घात कितना n, मझोला कोष्टक पे घात कितना 1, और बड़े कोष्टक पे घात कितना p। इसको हम नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। a पे घात m और m पे घात n और n पे घात 1 और 1 की घात p, इतना नहीं लिख सकते हैं। अगर इतना आप जान गए हैं तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसको हम कितना लिख सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। तो आज का वीडियो था घातांक और घात के बारे में। उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जिसे आप समझ नहीं पाए होंगे। आराम से ही मैं बताया हूँ इसको, बहुत जल्दी नहीं, और बहुत इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं है कि बहुत मैं आपको बहुत तेज पढ़ाऊँ, बहुत चिल्ला के पढ़ाऊँ कि आप इस बात को समझ पाएँ। देखिए आराम से इस पॉइंट को हम आपको बताए हैं, और आप सभी पॉइंट उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। बेसिक है, देख लीजिए सभी पॉइंट को और एक बार कोशिश करिए, ट्राई करिए सभी क्वेश्चंस पे, चाहे वो क्वेश्चन छोटा हो बड़ा हो, तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत प्यार से बनेंगे और आंसर भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो बेसिक है, आपको जानना जरूरी है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सभी पॉइंट आप समझ गए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे, और भी सब्जेक्ट की वीडियो को देखते रहिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।